नमस्कार, मैं भानु पांडे, पर्दाफाश न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की। आपको पता होगा कि पालघर में सैकड़ों की भीड़ ने दो साधुओं और एक उनके ड्राइवर को पुलिस चौकी से निकालकर पुलिस के समक्ष पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। यह घटना 16 अप्रैल को हुई थी। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस घटना को होने से जब संत समाज तथा पूरे देश यह मांग कर रहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले तथा इस मामले की सही प्रकार से जांच हो, परंतु महाराष्ट्र सरकार 110 गिरफ्तार लोगों की सूची जारी कर धर्म बताने में जुटी है। वो लोग हिंदू हैं ऐसा कहा जा रहा है। देश उन लोगों का धर्म नहीं जानना चाहती, उसको सजा मिले यह चाहती है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। जब इस मामले को लेकर सवाल उठाया जा रहा तो कांग्रेस के द्वारा धमकियां दी जाती है तथा पत्रकार पर हमले करवाया जाता है, जिससे यह साफ पता चलता है कि कोई गहरी साजिश रची जा रही है या फिर किसी साजिश को छिपाने की कोशिश की जा रही है। एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने जब इस मामले को लेकर सवाल उठाया तो उनके ऊपर हमला करवाया जाता है कांग्रेसी गुंडों द्वारा, और अलका लांबा जो कि दिल्ली से है उनके द्वारा हमले के पश्चात ट्वीट किया जाता है कि शुभ समाचार के साथ साथियों को शुभ रात्रि, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। इस ट्वीट को पढ़कर यह लगता है कि यह हमला साजिश के साथ किया गया है। क्या पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या यह अधिकार नहीं है? पूरा देश पूछेगा कि जब किसी दूसरे धर्म के लोगों को इस प्रकार की घटना का शिकार होते हैं तो इस कांग्रेस वाले और मानवाधिकार वाले सबसे आगे आते हैं, परंतु अभी नहीं आ रहे। इससे ये साफ पता चलता है कि वह लोग खुद किसी विशेष संप्रदाय के सहयोगी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों साधुओं की हुई निर्मम हत्या को लेकर वो चुप है? सवाल तो पूछेंगे, और वो सभी से पूछेंगे जो निष्पक्ष कभी नहीं खड़े होते और ना कभी निष्पक्ष बोलते हैं। और सवाल हम नहीं पूरा देश पूछेगा, और सवाल हम नहीं पूरा देश पूछेगा उनसे। भारत में कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं कि सिर्फ सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि उनको उनका खुद का काला चिट्ठा कई बार उजागर हो चुका है। आज मैं पालघर की घटना पर निष्पक्ष सवाल करने वाले पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हमला होने के बाद जो तत्व सामने आया है वह बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कौन कौन से लोग क्या क्या प्रतिक्रिया दिए हैं इस घटना को लेकर। सबसे पहले हम अलका लांबा की बात करेंगे। अलका लांबा ने इस घटना को लेकर प्रसन्न भाव से ट्वीट की है कि इस ट्वीट को आप खुद देखकर समझें और बताएं कि क्यों नहीं सवाल उठाना चाहिए। जहां की इस घटना को लेकर बहुत सारे लोग घोर निंदा कर रहे हैं और हम भी इसकी घोर निंदा करते हैं। अब आपको अर्नब की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें अर्नब खुद घटना के बाद घटना के बारे में बता रहे हैं। नमस्ते। अब से थोड़ी देर पहले, अब 1:50 है, करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी, और उस बाइक में 2 लोग थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की। 1-2 बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की, और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। तो मुझे लगा शायद उनकी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया। मैंने थोड़ा डक किया, और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की, और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे, क्योंकि मेरे खिड़की जो थी बंद थी।
इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सीलेटर पे अपने पाँव को रखा और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं, तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहाँ से कोई बॉटल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेज़ाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सेलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार। उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे मगर कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा। और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहाँ पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए। और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था। तो फिर ये कांग्रेस के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन ले गए। और मैं आज खुलकर, आप सबको पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल रखे हुए हैं, तो मैं आज खुलकर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है। जो आपको लगा कि मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबई के बीच सड़क में, तो करिए आप अटैक। आप जितना करना चाहिए आप करिए। आप अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता। मैं तो और सवाल पूछूंगा आप पर, आपके घोटाले पर पूछूंगा मैं। और आपने जो किया है, जो आप चुप्पी साधी हुई है आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गया, उस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। आप कुछ भी करें। और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूं कि आपको सबको पता है कि 5 राज्यों में आज मेरे खिलाफ इन्होंने पता नहीं कितने दर्जनों केस फाइल किए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए। मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ है। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए। मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। और कर लीजिए, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आपसे कोई नहीं डरता। और सवाल और पूछेंगे लोग आपसे। आज आपने मेरे पर अटैक की है, ठीक है, आप विफल हो गई, करेंगे ट्राई फिर से। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर मेरे पे कोई अटैक हो उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। उनको पता है कि पिछले 10 सालों से मैंने सवाल उठाए हैं और वो मेरी आवाज को दबा नहीं पाए हैं। तो करिए, आपकी सरकार है, आपके गुंडे हैं, आपकी फौज है, करिए मुझ पर अटैक। मगर फिर भी कहूंगा सोनिया गांधी, थोड़ा सोच लीजिए। आप, भारत के लोग आपके खिलाफ है, आपका पर्दाफाश हो गया है। आज आपने मेरे पे अटैक की है, अपने गुंडों को भेजा है, और सारे भारत के लोग जान लें कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क ना डरेगा और ना केयर करेगा। ये हजारों बार मुझ पे अटैक कर ले, देश की जनता हमारे साथ है। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा। अब हम बढ़ते हैं उस सवाल की ओर, जो सवाल महाराष्ट्र के शिवसेना सरकार पर भी उठेंगे, क्योंकि शिवसेना का उदय ही भगवा से हुआ था। फिर एक भगवाधारी की ऐसी निर्मम हत्या होने पर वो शिवसेना मौन क्यों है? क्या शिवसेना के लिए अब भगवा का कोई महत्व नहीं रह गया?
उसके मौन रहने से ऐसा ही प्रतीत होता है। क्या महाराष्ट्र सरकार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के बजाय धर्म की सूची दिखाना चाहती है और धर्म की सूची दिखाकर क्या हुआ, एक दूसरे धर्म में फूट डालना चाहती है? आपको बता दें कि पालघर जिले में कोरोना के करीब 150 मामले थे और उसके ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, फिर भी इतने लोग, सैकड़ों लोग कहां से आए? जवाब तो देना होगा महाराष्ट्र सरकार को, और ये भी जवाब देना होगा कि पुलिस के ऊपर आखिर किसका दबाव था, कौन से राजनीतिक पार्टियों का दबाव था, किसका दबाव था जो कि पुलिस साधुओं को बचाने के बजाय भीड़ को सौंप दी? ऐसा क्यों किया? जवाब तो देना होगा सरकार को। पर्दाफाश न्यूज हमेशा निष्पक्ष बात करता है, करता रहेगा, हकीकत दिखाता है, दिखाता रहेगा। पर्दाफाश न्यूज पालघर में हुई साधुओं की निर्मम हत्या का पर्दाफाश करके रहेगा और साधुओं को न्याय दिलाकर रहेगा, ये पर्दाफाश न्यूज का वादा है। हम इस मामले में जो भी सवाल होगा पूछेंगे और दिखाएंगे भी आपको। आप बने रहिए पर्दाफाश न्यूज के साथ। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और आप सभी से जाते जाते मेरा आग्रह है कि अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो हमें कमेंट करें, हम आपके सवाल को रखेंगे, आपके सवाल को पूछेंगे।